हम भारतीयों की आदत है हर चीज का ठीकरा सरकार के सर पे फोड़ देने का। हमें तुलना तो करनी है विदेशों से, जर्मनी से, जापान से, चीन से और अमेरिका जैसे देशों से, लेकिन हमें अपनी आदतें रखनी है वही पुरानी कि चाहे जो भी मामला हो सरकार के सर पर ठीकरा फोड़ दो, बात करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजन पंडित। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज चर्चा करेंगे दो गंभीर और महत्वपूर्ण विषय। हाल ही खबरों में आपने पढ़ा होगा कि बाबा बर्फानी मात्र 5 दिनों के अंतर ध्यान हो गए। बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा जो हर साल होती है, इस साल 56 दिनों तक की ये यात्रा है। रक्षाबंधन तक यह यात्रा चलने वाली थी और 3 जुलाई से प्रारंभ हुई थी, लेकिन 8 जुलाई को ही बाबा अपनी गुफा से अंतर ध्यान हो गए। इस विषय को लेकर काफ़ी चर्चा सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर और लोगों के बीच हो रही थी। दूसरी घटना है मुंबई की। मुंबई के समुद्र ने हजारों टन कूड़ा मुंबई के बीचों पर वापस फेंक दिया है। वो प्लास्टिक की बोतलें, वो पन्नी की थैलियाँ और तमाम कचरे जो हम समुद्र में डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं, उसे समुद्र ने वापस कर दिया। आज इसी दो विषयों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, प्रकृति अपना हिसाब करना जानती है। अगर हम उसके इशारों को नहीं समझेंगे तो वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को ठीक करना जानती है। साल 2014 में केदारनाथ में जो कुछ हुआ वो इसी का एक प्रतीक था। शायद आपको वो भयानक और खौफनाक वीडियोज आज भी याद हो। उस घटना के बारे में आपने भी शायद सुना हो, जब केदारनाथ में वो महाप्रलय आया था जिसमें सब कुछ बह गया। आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने कभी प्रकृति के इशारों को नहीं समझा है। हम अपने स्वार्थ के आगे उस प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज अमरनाथ बाबा के पिघल जाने पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। कोई प्रदूषण को लेकर इसको जिम्मेदार बता रहा है, कोई बाबा की नाराज़गी बता रहा है, कोई कलयुग को इसका कारण बता रहा है, लेकिन हम वही बोलेंगे जो सच है। मित्रों, साल 2017 से लगभग 5 बार हमने बाबा बर्फानी की यात्रा की और मेरा सौभाग्य है कि शुरुआत में 2017, 18, 19 में जब मैं गया तो बाबा बर्फानी तब भी 20 से 25 दिनों तक लगभग अपनी गुफा में दर्शन देते थे। ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तस्वीर साल 1995-98 की लगभग की है। इसमें देखिए बाबा का आकार क्या है, और एक 2026 की है। अब बाबा कैसे है ये देख लीजिए। जब हमारी आस्था इंजॉय में बदल जाए, जब हमारी श्रद्धा मजा लेने का विषय बन जाए, तो यही होता है। आज अमरनाथ की यात्रा में लाखों भक्त जाते हैं, लेकिन उसमें कितने लोग श्रद्धा से जाते हैं और कितने लोग उन पहाड़ों का आनंद उठाने, इंजॉय करने जाते हैं, बर्फ में खेलने जाते हैं, प्लास्टिक की बोतलें वहाँ फेंकने जाते हैं। ये भी एक कारण है बाबा के वहाँ न रहने का। अमरनाथ का इतिहास 2000 वर्षों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि जब ईसा मसीह इस धरती पर थे तब भी बाबा अमरनाथ की उस गुफा का वर्णन आता है। स्वामी विवेकानंद ने भी इस गुफा के दर्शन किए थे। तमाम बड़े बड़े महापुरुष ऋषियों ने इस गुफा का दर्शन किया है, इसलिए इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम कब चेतेंगे? पुराने ज़माने में आपने सुना होगा, हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे परदादा पेड़ लगाया करते थे, इसलिए कि हमारे बच्चे आएंगे, यहाँ पर फल खाएंगे, इन पेड़ों की छांव में बैठेंगे। लेकिन आज हमारे समाज के जो लोग हैं वो अपने दिल पर हाथ रखें और बताएं उन्होंने कितने पेड़ लगाए। हम सभी ने इतिहास में, विज्ञान में ये पढ़ा है कि पेड़ जीवन के लिए ज़रूरी है, पेड़ बरसात के लिए ज़रूरी है, पेड़ों से ही ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन हम कितने सजग हैं उसके लिए? शायद बिल्कुल भी नहीं। आज 8 दिनों में बाबा बर्फानी विलुप्त हो गए हैं। आने वाले वर्षों में शायद वो दिन दूर नहीं है जब बाबा बर्फानी बनना ही बंद हो जाएंगे। फिर क्या मतलब रह जाएगा इस यात्रा का? जरा इस पर सोचिए। लाखों की संख्या में जो लोग रजिस्ट्रेशन करा कर बैठे हुए हैं और अब जाएंगे बाबा अमरनाथ की गुफा तक, उन्हें क्या बाबा के दर्शन मिलेंगे? या सिर्फ पैसे की दिखावट का एक साधन बन गया है अमरनाथ यात्रा, कि हम जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, घोड़ों पे बैठ कर जा रहे हैं। भंडारों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि बाबा की गुफा तक 10-10, 20-20 भंडारे गुफा पर ही लगे हुए हैं। उनमें जलने वाले गैस चूल्हे, उनमें चलने वाले जनरेटर का धुआं, वहाँ फैलने वाला प्रदूषण, ये सब बाबा को प्रभावित कर रहा है। अगर हमें बाबा से प्रेम है, सरकार को तो जो करना है करेगी ही, लेकिन अगर हमें बाबा से लगाव है, हम बाबा बर्फानी के भक्त हैं, तो क्या हमें इस पर नहीं सोचना चाहिए कि हम तभी बाबा बर्फानी के दर्शन को जाएं जब हमारी श्रद्धा उतनी पवित्र हो, हमारे शरीर में उतनी ताकत हो कि हम कम से कम साधनों में, कम से कम खर्चों में बाबा का दर्शन कर सकें, ताकि बाबा की गुफा जैसे हजारों वर्षों से जीवित है वैसे जीवित रहे। यही हाल आज मुंबई का है। मुंबई की बढ़ती आबादी और वहाँ के लोगों का फैशन समुद्र को भारी पड़ रहा है।
डेली हजारों और लाखों की संख्या में पानी की बोतलें और थैलियां जो समुद्र में फेंकी जाती हैं उसे समुद्र ने वापस कर दिया है। ये खबर भी आपने सुनी होगी। लेकिन क्या इससे मुंबई वासी या भारतवासी इस विषय को चेतेंगे कि हमें समुद्रों का, नदियों का, पानी के जो भी स्रोत है उनका सम्मान करना पड़ेगा, उनकी रखवाली करना पड़ेगा, उनको सुरक्षित करना पड़ेगा ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रह सकें। मित्रों, बड़ा दुख हुआ बाबा बर्फानी की इस घटना को सुनकर, और शायद इसीलिए पिछले 2 वर्षों से मैं बाबा बर्फानी की यात्रा पर नहीं जाता हूँ। अगर हम एक बार 2 बार बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं तो ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भीड़ बढ़ाने की, सिर्फ इसलिए कि वहाँ फ्री के भंडारे मिलते हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पहाड़ों के नज़ारे मिलते हैं। भारत में बहुत से और भी जगह हैं जहाँ आप जाके पहाड़ों का आनंद उठा सकते हैं। वो आस्था का विषय है, वो त्याग का विषय है, तपस्या का विषय है बाबा बर्फानी। आप वहाँ तभी जाइए जब आपके मन में अटूट श्रद्धा हो, मेहनत और तपस्या और त्याग की इच्छा शक्ति हो। ये मेरा मानना है। सरकारों पर ठीकरा फोड़ना बंद करिए, पेड़ों के प्रति, प्रदूषण के प्रति सजग होइए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, वरना सरकारें बदलते रह जाएंगे लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे होंगे उनको आपको फोटो दिखाकर बताना पड़ेगा कि ये बाबा बर्फानी हैं जो कभी कश्मीर के अनंतनाग जिले में बना करते थे, अब नहीं बनते हैं, और शायद उनको कभी बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो मेरा निवेदन है, अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाए, और सरकार से भी निवेदन है कि विकास जहाँ जरूरी है वहीं किया जाए। बाबा बर्फानी को विकास की ज़रूरत नहीं, एकांत की ज़रूरत है, क्योंकि वो भोलेनाथ जो अमरनाथ गुफा को जाते समय अपने नागों को छोड़ गए, चंद्र देवता को छोड़ गए, अपना त्रिशूल छोड़ गए, डमरू छोड़ गए, यहाँ तक कि नंदी बाबा को भी वहाँ नहीं ले गए, वहाँ हम क्या करने के लिए जा रहे हैं? उनकी एकांत को भंग करने के लिए, उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए? गलत है। इस पर चेतना होगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा के साथ।